विविध उदाहरण है आपका, एक विविध उदाहरण है। और ये उदाहरण नंबर 38 से इसका शुरू है एग्जाम्पल। अब x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। तो इसको आपको अवकलन करना। देखिए एक पार्ट ये में है, एक पार्ट दो पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए इसको अवकलन कैसे करते हैं। यहाँ पास आपको इसको पहले फलन के रूप में लिख लेते हैं। किसके रूप में? फलन के रूप में। ये 3x प्लस 2 और यहाँ 1/√2x² प्लस 4 ऐसे लिख लिया। और अब यहाँ पास ये ध्यान दें तो कैसे करना है। देखिए इसको एक स्टेप में और दिखा लेता हूँ, लिख लेता हूँ। तो यहाँ 3x प्लस 2 का होल 1/2 कर देंगे और यहाँ इस तरह कर दूंगा, ये 2x² प्लस 4 का होल 1/2। ठीक, अब इसको ये फिर से लिख लिया पुनः। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये 2 यहाँ x है, ये घात 1/2 है, ये प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे, घात माइनस में हो जाएगी। यहाँ 2x² प्लस 4 यहाँ -1/2। ठीक है, अब इसको हम करेंगे अवकलन दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए dx ये y है, यहाँ dx ये आपका 3x प्लस 2 की पावर ये प्लस, अभी सिर्फ लिख रहे हैं अवकलन के संकेत के फॉर्म में रूप में, 2x² प्लस 4 -1/2। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए dy/dx। अब इसमें की घात पहले आ जाएगी तो यहाँ पास आप घात को ऐसे लिखें। ठीक, अब इसमें से एक घात घट जाएगी तो वो घात क्या होगी। देखिए यहाँ 3x प्लस 2 तो यहाँ -1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर का अवकलन करेंगे तो यहाँ इंटू का सिंबल लगाकर 3, 2 का 0 हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया पार्ट। अब इसको जब अवकलन करेंगे तो ये भी इसी तरह होगा। कैसे? देखिए यहाँ जो पावर है वो पहले आ जाएगी, जैसे लिख जाएगा। अब इस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट यानी घट जाएगा, तो क्या घट जाएगा? तो घटेगा, देखिए -1/2 में से जो घटता है ये ऐसे लिख जाएगा। ठीक है, अब इसके अवकलन करेंगे अंदर वाले का तो हो जाएगा 2 तो भाई है ये 2x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पुनः लिख लेते हैं। देखिए dy/dx यहाँ 1/2 हो जाएगा। ये घात किस में है? माइनस में है, तो इसको हम किस में ले लेंगे? बटे में ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ ये घात प्लस में जाएगी, बटे में हो जाएगा। तो ये इस तरह। अब आपका इंटू में ये लिखा हुआ। ठीक, ये अब माइनस हो जाएगा। देखिए ये माइनस प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ 2 1 कम 2 तो -3/2 हो जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? 2x² प्लस 4 और यहाँ -3/2 और यहाँ हमारा इंटू में क्या हो जाएगा? 4x। इतनी बात तो क्लियर है। चलिए अब यहाँ पास हम पुनः लिखते हैं ये dy/dx 1/2 के स्थान देखो 3 है, 3 से इसमें गुणा हो जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा 3/2। अब इसके बटे में हम ये ऐसे लिख लेंगे, ये 3x + 2 का घात 1/2 ऐसे। यहाँ माइनस 1/2 लिख लेंगे। अब ये घात माइनस में है तो इसको भी लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये ऐसे। यहाँ है 2x² + 4, ये हो जाएगा 3/2 और इंटू में यहाँ पास हमारे लिखा हुआ है 4x। अच्छा, ये 2 से ये कट जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ dy/dx। यहाँ आ जाएगा 3/2। ये इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, किस तरह देखिए, ये अंडर रूट 3x + 2, क्योंकि 1/वर्गमूल का चिन्ह होता है, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पास आपके देखिए 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिख लीजिए और नीचे ये है इसको उतार लीजिए। यहाँ 2x² + 4, घात कितनी है 3/2। तो ये हमारा आकलन हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आंसर, ये इस तरह, ठीक है। ये आपका आंसर हो चुका है। अब अगला देखते हैं, देखिए तो ये सेकेंड नंबर है आपका। सेकेंड नंबर में क्या लिखा हुआ है यहाँ, ये लिखा है log7 ब्रैकेट में log x। तो हम इसको किसके फॉर्म में लिख लेंगे, फलन के रूप में, ये 7, यहाँ पास log x। अच्छा, इसको यहाँ पास मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पास आधार परिवर्तन के सूत्र द्वारा, आधार परिवर्तन सूत्र द्वारा, ठीक। तो देखिए ये क्या होता है इसका सूत्र, यहाँ पास ये थोड़ा सा ये किस तरह लिखा रहेगा, log a बेस b, इस रूप में लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पास ऐसे लिख लेते हैं, ये इस फॉर्म में लिखा है, ऐसे आपका क्वेश्चन लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ये हमारा रहेगा log a, यहाँ log ये log b और यहाँ नीचे log a के फॉर्म में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र के हिसाब से आपको लगेगा, यही आधार परिवर्तन का सूत्र है, ठीक है। ऐसे log b अपान log a हो जाएगा, इस फॉर्म में ये हमारा सूत्र है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, अवकलन, पहले हम इसको किसके फॉर्म में लिख लें, आधार परिवर्तन के रूप में। तो एक बार इसको फिर से ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log, यहाँ log x और ये बटे में हो जाएगा log7। अब इसको अवकलन करेंगे तो देखो ये अचर पद हो जाएगा कि बाहर हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पास dy/dx, यहाँ ये d/dx अवकलन के रूप में हमने सवाल को लिख लिया। यहाँ log
log x बटा log सेवन। ठीक है। अब जब इसको अवकलन करेंगे तो ये अचर पद होता है, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पास हम 1/log सेवन और यहाँ डी अपान डी एक्स log ये ऐसे, ये आपके यहाँ डी वाई अपान डी एक्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, देखिए डी वाई अपान डी एक्स 1/log सेवन। अब देखिए इसको अपन लाख तो कैसे लिख जाएगा, बटे में लिख जाएगा, यानी 1/log का अवकलन भाग में लिख जाता है, 1/x हो जाएगा। और जब आप log x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। तो इस प्रकार ये आपका अवकलन यहाँ। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए 1/x। अब यहाँ log सेवन और इंटू 1/log x। ठीक। अब टोटल के बटे आप लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ x log सेवन log x। ये हमारा आंसर है। इस रूल के सवाल को ध्यान दीजिए, इस तरह लगता है मैंने ये आपको बनाकर यहाँ पास लिख दिया सूत्र। ठीक है, ये सूत्र ही है। ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कास इनवर्स साइन, तो इसको किसके फॉर्म में लिख लेंगे, फलन के रूप में। तो यहाँ कास इनवर्स साइन ये। अच्छा, यहाँ पास साइन का सूत्र क्या होता है, चतुर्थांश में देखिए साइन एक्स बराबर होता है कास 90/2x। ये हो। अब इसके प्लेस पर हम इसको रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ कास इनवर्स। अभी यह अवकलन नहीं हो रहा है, अभी सरलीकरण कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ कास, ये ब्रैकेट बड़ा में लगा दीजिए, पाई/2 माइनस ऐसे। अब देखिए ये आपका फार्मूला होता है इस तरह, कास इनवर्स कास थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर। तो हमारा ये कास इनवर्स और कास हट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पाई/2 माइनस एक्स। अब हम करेंगे अवकलन। ठीक है ना। अब हम करेंगे अवकलन, तो यहाँ पास दोनों पक्षों में अवकलन करने पर ये देखो हमने अवकलन का सिंबल लगा दिया, ये इसमें हो गया अवकलन और इस वाले में भी अवकलन कर लिए। मैं यहाँ करता हूँ, तो देखिए डी वाई अपान डी एक्स। अच्छा देखिए पाई/2 अचर पद है, इसका अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक। और x का अवकलन क्या होगा, 1 हो जाएगा यहाँ। तो आपका आंसर क्या आएगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर -1। क्या आया, -1। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखिए अगला, इसी में देखिए अगला क्या है, ये साइन और tan इनवर्स साइन एक्स 1 प्लस कास एक्स। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसको हम फलन के रूप में लिख लेंगे ऐसे। तो यहाँ tan इनवर्स साइन 1 प्लस कास एक्स। ये अब हमारे पास यहाँ पास सूत्र होता है, यहाँ ध्यान देना क्या सूत्र, अभी सरल कर रहे हैं इसको, सरल। ठीक है ना, सरल कर रहे हैं। सरल करने के बाद इसको हम अवकलन करेंगे। तो देखिए साइन के प्लेस पर हम सूत्र क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन x/2
cos x बाई, और यहाँ cos के प्लेस पर हम क्या रखेंगे कि एक हमारा यहाँ से हट जाए, तो हम रखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये हम इतने सूत्र इस पर रखेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ y बराबर tan इनवर्स, ये अब साइन के प्लेस पर रख दीजिए, ये 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2, ठीक है। अब इसके बटे में देखिए, बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ 1 था पहले से, इसके स्थान पर हम रख देंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इतना। तो यहाँ पास देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ tan इनवर्स ये 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2, यहाँ हो जाएगा। देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो इसको डबल टाइम आप लिख दीजिए, cos एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। देखिए स्क्वायर के बराबर हो गया कि नहीं, हाँ देखिए ये दो कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल, यहाँ देखिए cos एक्स बाई 2 एक्स बाई 2, तो अपने पास क्या बन गया, y इक्वल tan इनवर्स यहाँ साइन एक्स बाई 2 और यहाँ cos एक्स बाई 2। अच्छा इसका सूत्र क्या होता है, इसका भी सूत्र होता है, क्या लिखते हैं, साइन थीटा cos थीटा, तो हमारा क्या बन जाता है, tan थीटा, ठीक। अब इसके स्थान पे क्या रख देंगे, यहाँ y बराबर tan इनवर्स यहाँ tan एक्स बाई 2। देखिए ये tan कट जाएगा आपके सूत्र के माध्यम से, क्या होता है, ये देखो tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर, तो ये सूत्र है हमारा। क्या हो जाएगा, यहाँ y बराबर कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा एक्स बाई 2। अब इसको हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, dy अपान dx, ये अचर पद है बाहर कर दो, यहाँ d अपान dx ये, अब यहाँ dy अपान dx, अब x का अवकलन 1 हो जाएगा तो अपना कितना आ जाएगा, 1 अपान 2, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पास, ये आपका साइन इनवर्स 2 के घात x प्लस 1 1 प्लस 4x पावर में x है, तो यहाँ हम किसके फॉर्म में लिख लेंगे इसको, y के फॉर्म में। तो यहाँ पास साइन इनवर्स, तो यहाँ देखिए 2x, अगर इसमें जो घात जुटी हुई है एक, इसको अगर हटाते हैं तो हम ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि आधार बराबर होगा तो गुणा में घात जुड़ जाएगी, देखो आधार बराबर है, घात गुणा करोगे तो घात जुड़ती इस तरह हो जाएगी। तो आपको ये नीचे देखिए यहाँ 1 प्लस यहाँ 2x इसके फॉर्म में, और मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, ये ऐसे, अच्छा थोड़ा से और विस्तार कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या, यहाँ मैं लिख दूंगा 2 के घात 2 के घात 2 बना दूंगा यहाँ इस प्रकार,
तो घात घात से क्या होती है, गुणा। देखिए 2 दूना 4 भी हो जाएगा, घात घात से गुणा भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम घात घात से गुणा होता तो इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, ये बात को ध्यान दीजिए। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ साइन इनवर्स ये 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1 और यहाँ 1 प्लस 2 यहाँ हम x कर दें। देखिए और ऐसे हम लिख दें, तब भी तो हमारा घात घात से गुणा होगा ना। हाँ, अब देखिए घात गुणा करेंगे तो घात घात से गुणा करेंगे तो वही तो आएगा, 2 ही x तो आएगा। तो हमने ये क्वेश्चन को बना लिया। अब यहाँ पास थोड़ा सा मानना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पास लिख लेता हूँ 2x बराबर tan, ये किसी का फार्मूला शो करेगा, ठीक ना। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स यहाँ 2 के पावर x, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी थीटा का मान पूछेगा तो चलिए। अब यहाँ पास y बराबर लिखा हुआ है साइन इनवर्स। अब हमको जहाँ आपको 2 के घात x दिखे वहाँ tan थीटा लिख देना है। तो यहाँ पास हमको दिख रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे tan थीटा। अब ये 2 है, 2 को हम आगे लिख लेंगे। यस, अब इसके नीचे देखिए, इसके नीचे हमारे पास 1 है, यहाँ प्लस, और इसके ऊपर क्या था, ऐसे घात लगा हुआ, तो हम इस तरह लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पास सूत्र का माध्यम दिखाते हैं। देखिए साइन 2 थीटा बराबर ये हमारा होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र है, यही सूत्र बनाने के लिए इतनी प्रक्रिया किया गया। अच्छा, अब जहाँ ये चीज दिखता होगा वहां हम इसको रख देंगे। तो हमारे पास देखिए y बराबर साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा, देखिए रख दिया। अब फिर हमारा यहाँ सूत्र बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो कट जाएगा तो हमारा किसके बराबर आएगा, 2। अब यहाँ हमारे पास आ गया y बराबर 2 थीटा, थीटा का मान हमारे पास क्या दिया है, देखिए इसको यहाँ पास रख दिया। तो कैसे रखा जाएगा, यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स ये ऐसे, यहाँ पास आपका 2 के पावर x हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे अवकलन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, dy अपान dx, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी अपान dx, ये हमारा tan इनवर्स 2 के पावर x। अच्छा, इसको जब अवकलन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा, 1 अपान 1 प्लस 2x के पावर 4, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, घात या थीटा का करेंगे अवकलन। थीटा का अवकलन क्या आपने यहाँ पास पढ़ा था, हमने आपको सिखाया था कि यहाँ a के पावर x, ऐसे इसका अवकलन क्या सिखाया था कि जब भी इसका अवकलन होगा तो आपका पहले यही लिखा जाएगा और फिर log बेस के रूप में a हो जाता है। ये चीज आपको हमने सिखाया था, तो वही चीज यहाँ पास है। तो ये 2 के घात x लिख जाएगा और log 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ लिख लेंगे, ये आगे आ जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, यहीं हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, डी वाई अपान डी एक्स, इधर बढ़ा देते हैं। यहाँ 2 लिख लीजिए और यहाँ 2 के घात x और ये log 2,
चलिए हम इसको किस तरह लिख लें, जैसे यहाँ पास बना है। ठीक, तो देखिए यहाँ 1 प्लस 2 के पावर 2 होल यक्स। ठीक, एक स्टेप और लिखें। देखो आधार बराबर, तो इसमें भी एक घात है तो गुणा में घात जुड़ जाएगी, तो क्या लिख जाएगा यक्स प्लस 1, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 के होल पावर यक्स। अब हमारे पास log 2। तो इस प्रकार हमारा अवकलन कंप्लीट हो गया। डी वाई अपान डी एक्स बराबर में क्या लिखोगे 2 के पावर एक्स प्लस 1, ये 1 है। ठीक है, 1 है, और यहाँ 1 प्लस 4 के पावर एक्स और log 2, यही तो हमको आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार ये भी हमारा समाप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, ये उदाहरण का 40 है। ठीक है, हम सभी उदाहरण इसलिए बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आपको यहाँ पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी और π/2 से छोटी। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए इस पर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ आइए। देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स के पावर साइन एक्स। तो क्या ज्ञात करना है, पहली बार अवकलन, चाहे आप ऐसे दिखा दो चाहे ये ऐसे, ये बात दोनों एक ही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पास हम लिखेंगे एफ एक्स साइन एक्स का होल आपका साइन एक्स दिया हुआ। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे लाग लेने पर, तो यहाँ लिख लेंगे लाग लेने पर। तो दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो कैसे लिखा जाएगा लाग यहाँ एफ ऑफ एक्स ऐसे, बराबर में जब लाग इधर आएगा तो ये घात पहले लिखी जाएगी ऐसे। ठीक है, अब हम इसको करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए डी वाई अपान डी एक्स, ये आपका अवकलन के फॉर्म में लिख गया। यहाँ भी अवकलन लगाएंगे तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड को, तो ऐसे अवकलन का सिंबल लगा दीजिए। ये आपका साइन एक्स डॉट लॉग साइन एक्स, तो इस प्रकार ये है। अब इसको अवकलित करिए, जब अवकलन करेंगे तो लॉग बटे में हो जाता है, तो यहाँ ऐसे लिखा जाता है लॉग का बेस जो होगा वो बटे में हो जाएगा। लॉग का बेस अवकलन में लॉग का बेस बटे में लिखा जाता है ये। अब हम इतने का अवकलन करेंगे तो इसको हम लिख देंगे एफ डैश। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। अच्छा एक्स करते हो तो एक हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब इसको अवकलन करिए तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं। ठीक, ये सेकेंड को अवकलन करते हैं। अब यहाँ पास सेकेंड को हम छोड़ देते हैं। ठीक, अब किसका अवकलन करते हैं फर्स्ट का। तो इस प्रकार ये देखिए, अब हमारा, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं यहाँ, तो देखिए ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर यहाँ एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए इसको करेंगे तो log का बेस क्या हो बटे में हो जाएगा, तो हमारा साइन यही लिखा रहेगा और इंटू 1/sin एक्स हो गया। ठीक है, अब साइन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा कास हो जाएगा, और इसके कोण का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, इतना तो कंप्लीट हो गया प्लस। अब यहाँ पास आ जाइए, अब हमारे पास log sin एक्स
कास, सॉरी ये साइन दिया, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, कास एक्स, और थीटा करेंगे तो 1 हो जाएगा। कितना, तो देखिए ये कट जाएगा। अब हमारे पास इसका वैल्यू क्या दिया है, देखो ये दिया हुआ है, इसको यहाँ पास रख लेंगे, साइन एक्स की घात साइन एक्स। अब यहाँ पास कास रख लीजिए, प्लस यहाँ देखिए कास है, कास एक्स log साइन। कॉमन क्या है, आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ आप एफ डैश एक्स, पुनः एफ डैश एक्स लिख लेंगे। कॉमन लूंगा तो देखिए यहाँ साइन, ये कॉमन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ है तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ log साइन एक्स। इस प्रकार आपका आंसर हो गया। चाहे आप यहाँ लिखो चाहे यहाँ, ऐसे भी लिख सकते हो। साइन एक्स, साइन के होल भी एक्स है, अब ब्रैकेट में 1 प्लस log साइन एक्स, ऐसे, और कास ऐसे भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये सवाल है आपका, ये सवाल आपका दिया हुआ है। अब इसको आकलन कैसे करेंगे, जिस प्रकार आप क्वेश्चन सूत्र में पढ़ा है उसी प्रकार आप इसको करते जाइए, सिंपलीफाई सभी होते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है। बहुत आसान है, कठिन तनिक भी नहीं है। चलिए, तो हम यहाँ पास y के सापेक्ष, सॉरी x के सापेक्ष अवकलन, तो हम लिखेंगे क्या, d अपान dx, यहाँ y करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे d अपान dx ऐसे, a के पावर, यहाँ देखिए t प्लस 1 अपान टी, ये लिखा है। अब हमने सीखा था सूत्र में कि a के पावर x है, तो इसका अवकलन में क्या लिखते हैं, dy अपान dx, तो a के पावर तो यही रह जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, log a, अब घात का अवकलन करते हैं तो 1 हो जाता है। यही तो सीखा था, तो उसी के हिसाब से देखिए यहाँ पास जब इसका अवकलन होगा तो हमारे पास यही लिखा जाएगा, ये t प्लस 1 अपान टी। और जब घात का अवकलन करोगे या तो पहले बेस का करोगे तो ये हमारा आ गया log, सूत्र के हिसाब से। अब घात का करोगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे 1 अपान टी, तो यहाँ पास तो 1 अपान टी लिखा हुआ है, तो यहाँ हम आप लिख देंगे ये थोड़ा से यहाँ देखिए, यहाँ प्लस यहाँ है माइनस हो जाएगा, तो 1 अपान टी का अवकलन क्या होगा, 1 अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा एक अवकलन हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पास डी वाई अपान डी एक्स के फॉर्म में दिखा दीजिए। इसको देख लीजिए खूब आराम से, दिमाग को लगाइए। ठीक है, अच्छा यहाँ पास मैं अगर कहो तो मैं रफ कार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पास जब अवकलन हुआ है तो ये ऐसे, ये रफ कार दिखा रहा है, यहाँ डी टी, सॉरी यहाँ डी टी लिखा हुआ है, ये यहाँ ये टी है, ठीक है ना, डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन हुआ है। तो यहाँ पर देखो मैं दिखा देता हूँ, जब भी इसको टी के अवकलन करेंगे, ये प्लस ये डी टी है, ठीक है ना, और यहाँ आप
डी बाई डी टी, यहाँ -1। जब इसका अवकलन किए होंगे आप तो इसका 1 हो गया है और इसमें घात आ जाएगी -1 और फिर इसी में घात 1 जुड़ जाएगी, घट जाएगी तो इतना लिखा जाएगा। तो ये बाद में क्या हो जाएगा 1 - 1 अपान टी स्क्वायर, यही तो मैंने ये लिखा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका रफ कार्य है, इसमें घबराइएगा नहीं, तनिक भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। ये रफ है आपका और टी के सापेक्ष हुआ है, पहले मैंने थोड़ा एक्स लिख दिया था, टी के सापेक्ष हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए अगला इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ एक्स, एक्स बराबर आपको लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा है टी प्लस 1 अपान टी का होल घात ए, ठीक है। और जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पहले क्या लिखेंगे, घात लिखेंगे, तो घात या जो किसको क्या करेंगे, देखिए अवकलन डी टी के सापेक्ष हो रहा है डी टी, ठीक है। मैंने लॉग नहीं लिया है, ये सिंपल फार्मूले से करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और जब इसमें एक घात घट जाएगी, देखिए आपके फार्मूले से पहली घात आ जाती है और फिर इसी घात में क्या होता है घट जाता है, 1/t आपकी घात क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। बात समझ में इतनी आई, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा आप क्या करते हैं, अब अंदर वाले का अवकलन करते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर दिखाया ना अंदर वाले अवकलन को, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ समझ लीजिएगा। देखिए टी प्लस टी, ये देखा टी था तो मैंने टी की घात इनवर्स लगा के ऐसे कर दिया, तो मेरा कितना आ गया है यहाँ 1 प्लस, ये यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ -1 अपान टी स्क्वायर, इस प्रकार आ गया ना, देखिए ठीक है। तो ये हमारा अवकलन x का भी हो गया और y का हो गया t के सापेक्ष। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी टी और डी वाई अपान सॉरी ये डी एक्स अपान डी टी। अब यहाँ पास लिखिए y वाला कहाँ है, देखिए ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे ए के पावर टी प्लस 1 अपान टी और log ए, और यहाँ हो जाएगा 1 - 1 अपान टी स्क्वायर और इसके बटा ये वाला लिख लेंगे x का, तो यहाँ पास ए हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान टी के पावर a - 1 और इधर 1 - 1 अपान टी स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों कट गए तो हमारा आंसर क्या बचा, तो यहाँ पास लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, ये डी एक्स है। तो हमारा क्या बचा ए के पावर टी प्लस 1 अपान टी बचा और log ये बचा, और यहाँ हमारा क्या बचा ए बचा और 1, ये टी है लिखा 1 नहीं है, कहीं कहीं मैं लिख दिया होगा तो ध्यान दीजिए कि ये आपका टी है, ठीक है। तो यहाँ पास टी प्लस 1 अपान टी यहाँ और यहाँ घात a - 1, तो इस प्रकार ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे इस पर, ये एक क्वेश्चन और है, लास्ट है, ठीक है। अब यहाँ पास कैसे इसको हल करेंगे ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम दिखा रहे हैं, तो इसमें x के साइन स्क्वायर का अवकलन, ठीक है, e के पावर साइन x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे हम, यहाँ पास इसको कैसे लिखा जाएगा ये चीज ध्यान दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, y बराबर आप इसको लिख लीजिए
साइन स्क्वायर एक्स ऐसे, ठीक। और इसको हम लिख लेते हैं यक्स बराबर ई के पावर साइन ऐसे। अब इसको हम x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा आप देखिए। तो यहाँ बात देखिए डी वाई अपान डी एक्स। अब इसमें होल घात लगा तो पहले घात को लिख लोगे, ठीक। फिर साइन को घात घट जाएगी तो हमारा साइन आ जाएगा यहाँ। अब साइन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पास इसको जब अवकलन करेंगे तो डी अपान डी एक्स। अच्छा, इस तरह सेम मान लेंगे तो ये कट जाता है, तो यहाँ कुछ और मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ कुछ और मान लेते हैं ताकि सवाल में कोई इफेक्ट ना पड़े। देख लीजिए फिर से, यहाँ हम इसको u मान लेते हैं, इसका u और इसको v मान लेते हैं, तब हमारे सवाल पर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पास सिंपल से हम कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ हम करेंगे x के सापेक्ष, तो हमारा क्या लिखा जाएगा डी यू अपान डी एक्स। अब इसको घात को हम क्या करेंगे लिख लेंगे। अब साइन एक आ जाए घात घटने के बाद, अब साइन को करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कास एक्स, ये आ गया। अब हमारे पास ये लिखा है, इसको भी करेंगे डी वी अपान डी एक्स। अब इसमें क्या होता है ई के पावर में पहले सेम यही लिखा जाता है, ठीक। अब उसके बाद साइन का करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा कास, ठीक है। अब हमारा ये बन गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो डी यू अपान डी वी बराबर हमारा ये हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स और डी वी अपान डी एक्स। अब इसकी वैल्यू रखाएं, यहाँ पास टू साइन यक्स इंटू कास एक्स अपान यहाँ पास क्या हो जाएगा ई के पावर साइन यक्स इंटू कास एक्स। तो देखो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये दोनों कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा। अच्छा, यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चन पर परिवर्तन कर दिया क्या, चलिए अच्छा एक सवाल तो हमारा ये बन गया हमने, तो यहाँ टू साइन यक्स और ई के पावर साइन यक्स। अच्छा, अब यहाँ पास हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि ई के पावर कास है, ठीक। अब इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया, लेकिन ये हमारे से गलती हो गया इसलिए हमने दूसरा सवाल बना दिया। अब आपको अपना सवाल देख लीजिए एग्जाम्पल, तो ये दूसरा नंबर डाल देता हूँ इसको। अब ये हमारा क्या है u बराबर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, नुकसान नहीं करेगा फायदे करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको v बराबर यहाँ ई के पावर कास। अब इसको करेंगे अवकलन x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स। अब देखिए यहाँ घात पहले आ जाएगी, अब ये घात पहले आएगा तो इसमें से घात घट जाएगा तो हमारा साइन बचेगा, साइन बचेगा। अब इसको जब करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा कास। अब ये चीज हमारा क्या, इसको अब अवकलन करेंगे तो यहाँ किसके सापेक्ष ये। अब इसको जब करेंगे तो यहाँ पास हमारा आ जाएगा ई के पावर में जो रहता है वही आ जाता है। अब कास को कराओगे अवकलन तो क्या आ जाएगा माइनस हमारा क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा माइनस साइन। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको, डी यू अपान डी वी, यहाँ पर डी यू अपान डी एक्स और यहाँ डी वी अपान डी एक्स। अब यहाँ टू साइन यक्स इंटू कास एक्स अपान यहाँ पास ई के पावर कास एक्स इंटू माइनस साइन ऐसे। तो देखिए यहाँ पास ये का साइन साइन कट जाएगा तो हमको यहाँ क्या लिखा डी यू अपान डी वी बराबर यहाँ माइनस कौन वाला ये वाला माइनस
और यहाँ क्या हो गया 2 cos x और अपान आपका आ जाएगा e के पावर cos x। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।